नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री रोके गए, आंदोलन हुआ था, इस वजह से उनकी गाड़ी रुक गई, काफिला रुक गया, यू टर्न हो गया। लेकिन एक चीज 2 दिन से फुल स्पीड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना किसी ट्रैफिक लाइट के धड़ाधड़ चली जा रही है, और वो है राजनीति। दोनों तरफ से बयानबाजी फुल स्पीड पर, वो नहीं रुकी है, और बुलंद हो गई है और तेज हो गई है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहली बात तो ये मामला अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। कहा है, ये जो याचिकाकर्ता है इस मामले में, उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें अलग अलग जांच नहीं हो सकती। सॉलिसिटर जनरल जो है, उन्होंने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब रेयर में भी रेयर केस है, तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को अगली सुनवाई होने वाली है। अब गृह मंत्रालय ने जो जांच शुरू की, आप जानते हैं पंजाब एसआईटी की एक जांच चली रही थी, वो टीम भी अपनी जांच कर रही थी, और गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक टीम ने जांच शुरू की। अब कल एक जांच टीम जो बनी थी, वो आज सुबह फिरोजपुर मौके पर पहुंच गई। पंजाब के डीजीपी समेत सीनियर अफसरों से पूछताछ करनी थी। 5 जनवरी को घटना की टीम ने जानकारी ली। जांच टीम में 3 अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा मामलों के सचिव सुधीर सक्सेना इसका नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह हैं, और एसपीजी के आईजी एस सुरेश इस टीम के भी सदस्य थे। इन्होंने तलब भी किया बहुत सारे राज्य पुलिस अधिकारियों को। अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी पर कांग्रेस का राजनीति एकदम सुपर फास्ट चल रही है। कल आपने देखा बीजेपी की तरफ से महामृत्युंजय जाप हुआ, सारी चीजें हुई, स्मृति ईरानी का एक बयान भी आया। उसके बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार। उनका यह कहना है कि स्वांग रच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रैली में लोग नहीं थे, इसलिए यह प्लान रचा गया है। रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई, लेकिन 500 लोग ही पहुंचे। सड़क मार्ग से जाने का प्लान नहीं था, तो वो कैसे गए? क्या इसके लिए आईबी और सेंट्रल एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं? और उसके बाद कांग्रेस ने राजनीति का एक पलटवार किया बीजेपी के ऊपर। वहां प्रधानमंत्री के ऊपर धावा बोला, उनकी सुरक्षा में सेंध, ये बात हो रही थी बीजेपी में। यहां कांग्रेस ने बोला कि प्रधानमंत्री ने पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है, यानी कि उन्होंने इस सुरक्षा में सेंध के मामले को पंजाबियत से जोड़ दिया, कि वो कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब के लोग उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इसलिए ये पंजाबियत को एक ठेस है? ये कांग्रेस ने एक नई लाइन ली है आज। अब गृह मंत्रालय का एसएसपी से जवाब तलब है। तो जांच कमेटी की एसएसपी बठिंडा को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एसएसपी बठिंडा से कल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है कि भाई आप बताइए कि पूरा प्रकरण क्या था, क्या हुआ। तो इस पूरे मुद्दे पर जो बड़े सवाल हैं वो स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध, वो रुके, अब उनको वापस चला जाना चाहिए था, रुके रहना चाहिए था, ये बात अलग। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, जांच टीम मौके पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन, यह अभी भी इस सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर महामृत्युंजय मंत्र भी हो रहा है, और अब पंजाबियत की बात भी हो रही है। इसी वजह से आज खबरों की खबर में जो हमारा सवाल है वो है ये, पीएम भले ही रोके गए या रुक गए, लेकिन राजनीति फुल स्पीड में आगे चल रही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। अलका लांबा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और मंजीत राय, पूर्व बीजेपी महासचिव पंजाब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अलका लांबा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज पंजाब में, पंजाबी में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने ये बोला कि ये पंजाबियत पर चोट है। अगर इस पर पलट करके बहुत सारे भाजपा के लोगों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि यह राजनीति है। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को पंजाबियत से जोड़ दिया, अस्मिता से जोड़ दिया, चुनाव में लाभ उठाने के लिए। आपका जवाब? संकेत जी, ये कलर्ड कॉपी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखा रही हूं। 9 जनवरी 2018 की है। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है उसका, गाजियाबाद। कहां आता है गाजियाबाद? उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद एसपी टू प्रोब
सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय इन नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कॉन्वॉय जो है वो नोएडा के जाम में फंस गया था। सुरक्षा से यहां पर भी बात आई थी और जांच बैठी। क्या प्रधानमंत्री जी ने तब ये बयान दिया था कि नोएडा से मैं जिंदा बचकर आ गया, उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन भटिंडा में जाते वक्त उन्होंने कहा मैं भटिंडा से जिंदा जा रहा हूं, बचकर आ रहा हूं। ये तो पहले भी हुआ था ना, और ये प्रधानमंत्री जी करते आए हैं। ये दूसरा है, देखिएगा, ये भाजपा का कलर्ड कॉपी लिया, वेरीफाई अकाउंट। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हुए। ये किसका फैसला था? एसपीजी का फैसला था। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा करते हैं, सुरक्षा को ताक में रखकर सिर्फ अपना सुर्खियों के लिए ये काम करते रहे हैं। ये आपका धन्यवाद करते हैं, आपका चैनल वीडियो दिखा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के सामने या आसपास भी कोई आंदोलनकारी नहीं आया काले झंडे लेकर, कंकर तक नहीं लगा उनके, हवा का झोंका तक नहीं लग पाया पंजाब की, क्योंकि शीशा तक नीचे नहीं किया था। और यहां पर दिखता है कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के नजदीक तक पहुंच जाते। भाजपा के अध्यक्ष नहीं थे, भाजपा के अध्यक्ष नहीं थे ना भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के पास भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच जाते नारा लगाते हुए, इनसे असुरक्षित थे। हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी जगह तय की थी, जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सबसे असुरक्षित स्थान था। किसने तय किया था ये असुरक्षित स्थान पर चुनावी रैली होगी? चन्नी जी ने या कांग्रेस सरकार ने? ये तो भाजपा का फैसला था ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का फैसला था। और मैं आपको फिर बता रही हूं, ये रूट हमारे पास पहले नहीं था। प्रधानमंत्री जी अब सुरक्षित पहुंच गए। नहीं अलका जी, देखिए ये रूट जो है 2 दिन से इस पर बात चल रही है, ये रूट बदला और इसके बदलने की गुंजाइश भी थी और उसका जिक्र, उसके भी इंटरनल मेमो सामने आए हैं, वो बात अपनी जगह है। लेकिन मंजीत राय जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना अलका लांबा जी का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि इससे पहले भी कई बार सुरक्षा के मामले सामने आए हैं, लेकिन उस समय इस तरीके का हल्ला नहीं मचा, इस बार थोड़ा ज्यादा ही हल्ला मच गया। ऐसा क्यों? अब आपकी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं मनीष तिवारी, उनका यह कहना है कि यह पंजाब है, बॉर्डर स्टेट है, पंजाब से पाकिस्तान से 10-15 किलोमीटर दूर का मामला है, इस वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और यह बहुत गंभीर मसला है। संकेत जी, ये वाकई बहुत गंभीर मामला है। मैं अलका जी से एक बात पूछता हूं, इनके सीएम चन्नी जी, सिद्धू एंड होम मिनिस्टर, वो तो फ्रीली घूम रहे हैं पंजाब में। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं मौसम के कारण या किसी और रीजन के कारण, उन्होंने चॉपर की बजाय बाई रोड आना तय किया, तो उसमें अल्टरनेटिव रूट तो इनको देना था। इनके चीफ सेक्रेटरी साथ नहीं थे, इनके चीफ मिनिस्टर साथ नहीं थे और इनके डीजीपी साथ नहीं थे। क्यों? वाई? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास जाना, उनको रिसीव करना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी और साथ रहना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? और क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए यह कि 20 मिनट उनको पुल पर रुकना पड़ा। मैं समझता हूं कि यह पूरी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी। आप तो फ्रीली घूम रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री आए और बहुत बड़ी एक पैकेज जो पंजाब को मिलने वाला था वो रह गया। वो पंजाबियत के साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया है। पैकेज क्यों रह गया? एक सेकंड मंजीत जी, पैकेज की घोषणा तो अभी भी हो सकती है। ऐसा पैकेज थोड़ी कह रहा है कि मैं फिरोजपुर में ही घोषणा करूंगा। क्या ये कहते जी 70,000 कुर्सी लगाई थी, 700 लोग थे। आप भाई साहब, वहां पर पूरा पैक जैम था, 9:30 बजे पूरा पैक जैम था। जो जितने कुर्सी लगी थी सब भरी हुई थी और पूरे जगहों पर 21 स्थानों पर इन्होंने रोका, इनकी पुलिस ने रोका। शरारती तत्वों के साथ हमारे कार्यकर्ता को रोका, हमारे कार्यकर्ता जहां पर भी इन्होंने रोका वहां पर बैठ के उन्होंने रैली की। रैली केवल फिरोजपुर में नहीं हुई, रैली पूरे पंजाब में हुई। लाखों की गिनती में पंजाब से लोग निकले भारतीय जनता पार्टी के लिए और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को सुनने के लिए। आप अपना निकाब उड़ना चाहते हैं?
एक तो गलती की और ऊपर ठीक है, से इससे पहले कि अलका जी मैं आपका जवाब लूं, कू ऐप पर हमारे दर्शकों ने भी कुछ सवाल दिए हैं, जरा उसको स्क्रीन पर दिखा दें। कू ऐप पर दर्शक अजीत पूछ रहे हैं, किसकी जिद पर एसपीजी ने 15 मिनट तक हाईवे पर प्रधानमंत्री की कार रोकी? ये एक सवाल है। और कू ऐप पर प्रभव यादव का कहना है कि चुनाव के वातावरण में राजनीति को जज्बात से जोड़े जाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अलका लांबा जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि वहां पर सुरक्षा में सेंध के लिए जिम्मेदार कौन, इसकी जांच चल रही है, लेकिन बिल्कुल सुरक्षा में सेंध की आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढने का प्रयास, क्या ये दोनों तरफ से नहीं हो रहा है? आपने पंजाबियत से जोड़ के किया और उन्होंने महामृत्युंजय जाप करके किया। नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि भटिंडा पंजाब से जिंदा लौट के जा रहा हूं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दीजिएगा, तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी पंजाब को, पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में याद नहीं आया। एसपीजी के एक्ट में 6 नंबर पॉइंट साफ लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, लाइबिलिटी फॉर सर्विस इन एंड आउटसाइड इंडिया। लाइबिलिटी जो है एसपीजी की, भारत के अंदर भारत के बाहर, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की। और अलका जी, इसी एक्ट में यह भी लिखा है कि एडवांस सर्वेलेंस लिएजॉन ASL, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि रास्ता साफ है या नहीं, और उसके बाद एसपीजी को बताएगी, उसके आधार पर एसपीजी आगे चलेगी। इसी एक्ट में लिखा है। नहीं लिखा है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने मौसम का बहाना किया, जब दिल्ली से जहाज उड़ा तो पंजाब में मौसम कैसा है ये पता नहीं था, ये तो 2 दिन पहले कल बारिश होगी नहीं हमें पता है। प्रधानमंत्री जी का जहाज इतना सक्षम है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी वो चल सकता है, और इतनी कोई भयानक परिस्थिति नहीं थी। नहीं अलका जी, एक सेकंड, क्योंकि तथ्य के बारे में मैंने पढ़ाई की है, इस वजह से मैं आपको बता दूं, उनका जहाज बठिंडा एयरपोर्ट पर उतर गया, उसके बाद उनको चॉपर लेकर के उस फॉगी मौसम में जाना था, और वो चॉपर नहीं ले पाए क्योंकि मौसम खराब था। प्लेन में दिक्कत नहीं है, चॉपर चलाने में दिक्कत होती है, इस वजह से सड़क से। ये तो देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, ये जांच का विषय है कि मौसम हालात ऐसे थे, पायलट ने मना किया, या प्रधानमंत्री जी जो 20 किलोमीटर दिल्ली की दहलीज पर 1.5 साल तक किसान बैठा रहा, दम तोड़ दिया, वहां तक नहीं पहुंचे 1.5 साल में 20 किलोमीटर, यहाँ 200 किलोमीटर। मंजीत राय, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरा आखिरी सवाल, एक सेकंड मंजीत राय जी सुन लीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मंजीत राय जी, मेरा सवाल यह है, कांग्रेस पर अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि वो पंजाबियत करके एक इमोशन विपअप करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में चुनाव से एन पहले, यही आरोप है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महामृत्युंजय जाप और प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान हिफाजत, उनको कुछ हो जाता तो मारने की कोशिश, ये सब बोल करके पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में क्या बीजेपी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं कर रही? अरे साकेत जी, क्या जब प्रधानमंत्री जी चन्नी का थैंक्स करके जाते और कार्यकर्ता की भावनाओं है वो उनके लिए जाप कर रहे हैं, उनकी सेहत और के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये पूछना है कि क्या आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप इस मुद्दे को एक राजनीतिक अवसर में बदल रहे हैं? इसका जवाब जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने जो उन्होंने देखा वो उन्होंने कह दिया। मंजीत जी, मेरा सवाल दूसरा है, मेरे सवाल नहीं, एक सेकंड अलका जी से जो आरोप कांग्रेस पर आपने, मंजीत जी सुनिए, आपका होम मिनिस्टर, मंजीत जी काइंड अटेंशन, एक सेकंड मंजीत जी, प्रधानमंत्री जब मंजीत जी एक सेकंड ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं। मेरा सीधा सवाल, पॉइंटेड सवाल, अगर आप कांग्रेस को यह आरोप लगाते हैं कि पंजाबियत की बात करके वो राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी के ऊपर जब आरोप लगता है कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, प्रधानमंत्री का ऐसा एलिजिडली कहना, और उसके बाद आपका जाप कराना, और उसके बाद अलग अलग जगह इस पर बयान करना, यह भी राजनीति नहीं है? अरे भाई मेरी बात सुनो साकेत जी, अगर देखो जो उनके साथ हुआ, उन्होंने कहा, वो क्या कहते हैं कि चन्नी जी बहुत बहुत थैंक्स आपका, मेरे को जाने नहीं दिया। क्या प्रधानमंत्री जी के पास साथ
अब क्या 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 नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आप करवाना चाहते थे, आप करवाना चाहते थे। ये कांग्रेस की हमेशा हैबिट रही है, करने की हिम्मत नहीं, क्या करवाना चाहते थे? जो हो जाता की हिम्मत नहीं, फिर आपको अच्छा लगता? किलोमीटर दूर तक क्या बात है? आंदोलनकारी बैठा था। आप उन्होंने जो उन्होंने महसूस किया उन्होंने कह दिया, क्या उसका थैंक्स करके जाते थे? मेरे मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। पर मंजीत राय जी और अलका लांबा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा। सुनिए उनकी एक खास बातचीत हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ। क्या आपको लगता है ये सब यूपी चुनाव के से भी रिलेटेड है? क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया इसलिए मुझे याद आ गया। ये खाली यूपी से नहीं रिलेटेड, ये पंजाब से भी रिलेटेड है। और ये पंजाब को और पंजाबियत को, पंजाब के लोगों को बदनाम करने की एक बड़ी गहरी साजिश है, जो नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए।